यहां से हमारे पास ट्रिक निकल के आई कि आइसो बार मतलब बी फॉर बॉटम, बॉटम वाला कैसा होगा, डिफरेंस। वहां हमने देखा था क्या, जो टॉप वाला था। हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट के वीआईपी कॉन्सेप्ट में। आज अपन बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस फॉर 9th क्लास, स्पेशली केमिस्ट्री, आइसोटॉप्स और आइसोबार। तो बेसिकली एक जैसे लगते हैं आइसोटॉप और आइसोबार। इसकी मुझ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो पहले फंडामेंटल देखेंगे, फिर इसका क्या देखेंगे, शॉर्ट फंडामेंटल, कि इसकी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो सिंपल आपको मिल जाएगी, द एटम या द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। बेसिकली ये सेम एलिमेंट के होते हैं, देखेंगे अभी कैसे। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। अब बेसिकली मास नंबर क्या होता है इसको भी हम देख लेंगे, यानी कि एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा मास नंबर और एटॉमिक नंबर को देखें। एंड सेम एटॉमिक नंबर। अब बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो ये भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो बेसिकली पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना क्या होगा भैया उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है भाई, Na। Na में 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11, यानी कि Z इक्वल टू 11। ये किसके लिए हुआ, सोडियम के लिए। अब मास नंबर क्या होता है, देखो जरा। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक कंफ्यूजन रहता है, क्या सर हम यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। लिख सकते हो भैया, लेकिन न्यूट्रल एटम में लिख सकते हो। अगर यहाँ पर ये होता सोडियम, सोडियम बेसिकली मेटल होता है तो कैटाइन बनाएगा, छोड़ देता है ये, तो क्या होता है भाई, जैसे ये एक सोडियम है तो क्या बनाएगा कैटाइन, अपने अंदर से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसकी वैलेंसी +1 होती है। तो सिंपल उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब उसने क्या करा, लूज किया एक इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में उसके 11 तो प्रोटॉन हो गए इधर केस में और 11 इलेक्ट्रॉन इधर हुए। लेकिन जब वो उसको दे देगा तो 11 प्रोटॉन रहेंगे लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बात समझ में आया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब एटम आपका न्यूट्रल होगा। सिंपल, जिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वहां नहीं लगेगा, वो आगे देखोगे कैसे चीज होंगी। जैसे एक और एग्जाम्पल सोडियम के अलावा जैसे हम क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन 17 होते हैं। और जब हम क्लोरीन कौन सा बात कर रहे हैं, हम ये कौन से बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो इस केस में इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो इक्वल तो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन। वैसे पहले लिखो प्रोटॉन, जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी क्योंकि एटम क्या है आपका, न्यूट्रल है। जब ये एक छोड़ ले लेगा तब इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन लेकिन 17 ही प्रोटॉन रहेंगे। तो इस केस में ये चीज हम सिंपल यहां पर ये नहीं बोल सकते कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। बात समझ में आया। ये कंफ्यूजन रहता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन न्यूट्रल एटम में कर सकते, ऐसा नहीं। मास नंबर का मतलब होता था, मास नंबर को शो करते हैं कैपिटल ए से। ये शो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल, इनके सिंबल के थ्रू आपको ट्रिक याद हो जाएगी। ए से शो करेंगे, इसको जेड से शो करते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का होता है भैया, जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे न्यूट्रॉन की लोकेशन कहाँ होती है। और सिंपल, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो इसका मास नंबर हो गया, मास नंबर मतलब ए ऑफ Na, मास नंबर ए से शो करते हैं। तो प्रोटॉन कितने, 11 प्लस न्यूट्रॉन कितने, 12। तो कितना हो गया,
23। जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तब आप उसमें क्या लगा देंगे, यूनिट लगा देंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ Na इज इक्वल टू 23 यू, एटॉमिक मास। अभी मास नंबर है तो सिंपल 23 लिखेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। मास नंबर और एटॉमिक मास इक्वल होता है किसी भी एटम का। इतनी चीज समझे, यानी कि आइसोटोप्स के एडिशनल हमने एक फंडामेंटल और सीख लिया, प्रोटॉन और क्या बोलते हैं, मास नंबर। इतनी चीज समझे, इसको आप उतार भी सकते हो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो। तो सिंपल मैंने क्या बोला कि आइसोटोप्स का मतलब जिसमें सेम एलिमेंट, पहले तो सेम एलिमेंट के होंगे, ये चीज हमें पता चल गई, लेकिन डिफरेंट मास नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैंने क्लोरीन की बात की थी, तो क्लोरीन को देखते हैं। देखो शो करने का तरीका क्या होता है, देखो मैं अभी जस्ट बताऊं, ये क्लोरीन है, ऊपर लिखते हैं किसको, ऊपर देखो किसको लिखेंगे, मुझ पर इस पर भी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे ये सिंबल, तो ऊपर लिखते हैं ए वाले को, नीचे लिखते हैं जेड वाले, यानी कि ए टू जेड कहानी चल रही है। ए वाले पहले आता है तो मास नंबर को ऊपर लिखेंगे। अभी जस्ट बताया था ए किसको डोनेट करेगा, मास नंबर, और जेड किसको डिनोट करेगा, एटॉमिक नंबर। बात समझे आई? तो पहले ए किसको लिखेंगे, सिंपल ए कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर, और जेड को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो क्लोरीन का मास नंबर क्या हुआ, देखो 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 जगह, इसको देखेंगे, इसके क्लोरीन का मास नंबर 2 होते, तो 35 137। अभी देखेंगे, अभी हम 35 लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, 17। 17 क्या है इसका, एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन। इसी का आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का मतलब सेम तो एटॉमिक नंबर हो, मतलब क्लोरीन में नीचे सेम होगा, लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, तो सिंपल ऊपर क्या लिख देंगे, 37। ठीक है ना। आइसोटॉप्स का मतलब आप कैसे पहचानेंगे, जो जिनके बॉटम सेम हो, जिनके बॉटम क्या हो, सेम हो, या बॉटम से बढ़िया, आप इसको ऐसे याद रखो, जिसके टॉप डिफरेंट हो। डिफरेंट के तौर पर याद रखो तो फंडामेंटल आपको ट्रिक के तौर पर समझ में आ जाएगा। जिसके टॉप मतलब मास डिफरेंस हो, आइसोटॉप मतलब टॉप डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। तो कैसे डिफरेंस है तो देखते हैं। जैसे एक्स में है, मैं सबकी संख्या देखता हूं, संख्या क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों की कर रहा हूं। तो इनको बॉक्स में आप लगभग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, वो बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, तो सिंपल जो जितने होंगे उतने, ये 17 प्रोटॉन और यही 17 प्रोटॉन, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला मैं लिख देता हूं, ये बात कर रहा हूं इसकी, और ये इसकी बात हो रही है, मतलब सिंपल यहाँ बॉक्स बनाने की वजह इसकी यहाँ लगा, ये पूरा इसकी बात हो रही है। इतनी चीज़ों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हुआ, देखो मास नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ, निकाल सकते हो आप खुद बैठे बैठे, और थोड़ा सा याद करना, मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसका मास नंबर क्या है, 35, यहाँ 35 लोग। न्यूट्रॉन पता नहीं ये कितना है, 17, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 35 माइनस 17 कितना हो गया भैया, 18, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें न्यूट्रॉन 2 बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे, 20 न्यूट्रॉन हो गए। तो कहने का मतलब कि मास नंबर डिफरेंट होगा, इसका मतलब कि उसके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। क्या डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगी। न्यूट्रॉन कहाँ होता है, आपने जस्ट कमेंट बॉक्स में बताया होगा कि न्यूट्रॉन होता कहाँ, नहीं बता दे तो, जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने इसको क्या किया था, आविष्कार किया था, जिस पर एक भी चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो कहने का मतलब है आइसोटॉप्स जिनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। अब ये एग्जाम्पल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं वो पेपर में आपको मिल जाएगा गारंटी से, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल आता है, आपने देखा होगा, एग्जाम्पल तो याद रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 याद रखो इसके। जैसे हाइड्रोजन 1H1 2H1 अरे 3H1, तो इसका नाम जो होता है बेसिकली, मैं इसको अभी मैं डिस्टिंग्विश में कर देता हूँ, प्रोटॉन कितने, ठीक ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, 1H1, ये 2H1 और ये 3H1 की कहानी, ठीक है। और यहाँ क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या बेसिकली नहीं यहाँ लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ पहले।
पहले ये समझो क्या है। ये है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहला आइसोटॉप्स जो बोला इसको स्पेशली हम प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको हम ड्यूट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। और इसको क्या बोलते हैं? ट्राइट्रियम। जगह नहीं है, जगह नहीं है, दो प्लेट, ट्राइट्रियम। बात समझ में आया? यानी कि एक तो प्रो, दो तो डिओ, तीन तो ट्राई। बात समझे? इनके नाम है जिसमें सिंपल क्या चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो रही है। अभी देखूंगा, जैसे 1H1 की यहाँ बात करूं, इसको मैं मिटा ही देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश में पता चले कि भाई ऐसा काम हो रहा है। तो देखो जरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो यार, 3 बनाऊंगा, प्रोटॉन कितने भैया? यहाँ 1, यहाँ प्रोटॉन कितने? 1, यहाँ प्रोटॉन 1। अब यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने? तो सिंपल मास नंबर यहाँ कितना है? 2 है, तो इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर 1H1। 1H1 में तो कोई, देखो 1H1 की बात कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1H1, तो 1H1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मास नंबर कितना? ऊपर वाला 1। न्यूट्रॉन कितना? अब न्यूट्रॉन नहीं है, ये 1 इंडिकेट करेगा प्रोटॉन, तो 1 यहाँ लिखेंगे, यानी कि न्यूट्रॉन यहाँ कितने हैं? 0, तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। मैं इसको अरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर, किसकी बात करूँगा? 2H1 ड्यूट्रियम की। तो यहाँ पे मास नंबर कितना? मैं 1 से डिनोट कर देता हूँ, A इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। अरे भाई प्लस आएगा यहाँ, तो A मतलब उसका A क्या? ऊपर वाला, तो 2 मास नंबर। न्यूट्रॉन पता नहीं, निकालना है। प्रोटॉन कितना है? 1। 1 कैसे है सर? एटॉमिक नंबर 1 है उसका, सिंपल। तो ये इससे सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे? प्रोटॉन 1 आ जाएंगे। तो सिंपल यहाँ प्रोटॉन 1 लिख देंगे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर 3H1 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? 3H1 यानी कि टाइट्रियम। तो मास नंबर क्या हो गया यहाँ भैया? मास नंबर इक्वल टू N0 प्लस P प्लस, तो मास नंबर कितना है भाई? मास नंबर 3, N0 प्लस प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2। यानी कि यहाँ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2। आपने देखा कि आइसोटॉप्स में सिंपल सेम एटॉमिक नंबर यानी कि सेम प्रोटॉन है, लेकिन डिफरेंट उनके क्या है? न्यूट्रॉन है। इतनी चीज समझ गए? ये पेपर में आपको इंपॉर्टेंट के तौर पर मिल जाएगा, ऐसे इसको याद रखेंगे। PDT, एक होता है ना DDT, इसके तौर पे याद रखते हो PDT, लेकिन बुक में प्रोटियम को हाइड्रोजन बोल दिया, तो याद रखेंगे HDT भी बुक के तौर पर आ सकता है। तो HDT मतलब हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। बात समझ में आया? और PDT मतलब प्रोटियम। प्रोटियम मतलब नाम चेंज है, लगभग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आइसोटॉप्स समझ गए होगे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी? आइसोबार। जब तक मैं रेस कर रहा हूं तो आप इसको पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से इसको बेसिकली। अब बात करते हैं किसकी? आइसोबार। सिंपल, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ ये होता गया। तो एटम, ठीक है ना, एटम ऑफ, या क्या लिखेंगे? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या भैया? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। वहां क्या था? सेम एलिमेंट। ये किसके होंगे? डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? A से। एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी कहने का मतलब क्या चीज डिफरेंट होगी? सॉरी, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब उसमें जो Z होगा, जैसे हमने इसको सिंबल में लिखा था, और ऊपर किसको लिखा था हमने? A वाले को लिखा था नीचे Z। A मतलब मास नंबर, और Z मतलब क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप ने हमने ट्रिक देखी थी भाई, जिनके टॉप डिफरेंट, जिनके क्या डिफरेंट? टॉप डिफरेंट। तो टॉप मतलब A डिफरेंट, यानी कि इसमें मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटॉप में क्या डिफरेंट है? मास नंबर डिफरेंट है, टॉप डिफरेंट है, तो वो आइसोटॉप्स होगा।
आइसोबार मतलब बी आ रहा है, तो हर चीज से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। बी मतलब बॉटम, बी मतलब बॉटम, यानी कि बॉटम जहां डिफरेंट हो। क्या डिफरेंट हो? बॉटम। बॉटम पे कौन है? नीचे। नीचे पे कौन है? जेड। यानी कि यहां क्या डिफरेंट होगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। बात समझ में आया? एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पर हो गया, जिनको याद नहीं हो ये डेफिनेशन तो वहां सिंपल शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, जिसके टॉप डिफरेंट। टॉप मतलब ए मतलब मास नंबर डिफरेंट, जिनका बॉटम डिफरेंट आइसोबार। बार मतलब बॉटम पे कौन है? जेड। इतनी चीज समझ में आ गई। तो नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट होंगे लेकिन सेम मास नंबर होगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होगा? दोनों में सेम, दो एलिमेंट में, और डिफरेंट एटमिक नंबर होगा, यानी कि जेड दोनों का क्या होगा? डिफरेंट। तो ये देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जैसे एग्जाम्पल ये आर्गन और कैल्शियम। अब इसका एटमिक नंबर होता है कितना? 18। इसका भी कितना होता है? 18। ठीक है ना? बात समझे? यानी कि क्या कर रहे, ये तो गलत कर रहे, ठीक है ना? उसके सेम क्या होते हैं? मास नंबर, यानी कि ऊपर चीज की शेप सेम होगी, तो ऊपर भी 40 नीचे भी 40, ठीक है ना? लेकिन इसका क्या होता है? 18 एटमिक नंबर होता है, और इसका एटमिक नंबर होता है 20। तो ये देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक टेबल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कौन है? हम आर्गन की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम। तो मास नंबर कितना? 40। 40 इक्वल टू किसके? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना पता नहीं, निकालना है। और 18 एटमिक नंबर, और एटमिक नंबर किसके इक्वल होता है? पी के इक्वल होता है। जस्ट अभी हमने समझा था। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना आ गया? 22 आ गया, तो यहाँ 22 लिख देंगे। और यहाँ कितना इसका एटमिक नंबर है? मतलब प्रोटॉन कितने? 18। इसकी बात करते हैं, इसका कितना मास नंबर है? 40 होगा। न्यूट्रॉन नहीं पता, लेकिन प्रोटॉन पता है 20, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। यानी कि इसका ये कितना हो जाएगा? 20, और ये भी कितना हो जाएगा? 20। यानी कि सिंपल आइसोबार में एक हमने फंडामेंटल समझ लिया कि डिफरेंट मास, वो एटॉमिक नंबर बट सेम मास डिफरेंट। बोला करो भाई साथ साथ, बार बार नहीं बोलेंगे। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक बार बोल लोगे तो झेम में आ जाएगा, तो याद हो जाएगा। ट्रिक क्या समझी हमने? एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना? बेसिकली फंडामेंटल जब हम आता ट्रिक की जरूरत ही नहीं, हमने एक ट्रिक समझ ली कि आइसोटॉप में क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है आइसोटॉप में? टॉप डिफरेंट। टॉप डिफरेंट मतलब एक एरो बना करके ऐसे लिखेंगे आप अपनी कॉपी पे, यानी कि ए डिफरेंट। ए मतलब मास नंबर डिफरेंट। फिर तो डेफिनेशन बनाने में तो हम माहिर ही हैं। आइसोबार, बार मतलब बॉटम डिफरेंट। वीडियो लंबी होगी, मुझे पता था, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट से पढ़ाना सीखेंगे तो वीडियो लंबी होना जायज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एरो बना के लिखना, ठीक है ना? कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, 2 मिनट की कॉन्सेप्ट था, ऐसे ऐसे हो जाता, लेकिन नहीं भाई, कॉन्सेप्ट से हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा भाई? हमने देख लिया ये चीज़ें होने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एलिमेंट वगैरह चीज़ें हमें नहीं आती तो कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 9th में हो तो, लेकिन 10th में जब जाओगे तो दिक्कत दोगे, क्योंकि सेम एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एक डिफरेंस के तौर पर हमने इसको लेकर चले हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीआईपी कॉन्सेप्ट 9th की प्लेलिस्ट में। तो सिंपल आप वहाँ क्या देखेंगे? इनके एलिमेंट, जो बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स लगनी है, बेसिक साइंस लगनी है, वो फंडामेंटल के तौर पर हमने समझाया है। शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिंपल आगे जाकर के काम देंगे। तो बने रहिए वीआईपी कॉन्सेप्ट के साथ।